मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। जग्गू अपनी मम्मा को एक गिलास पानी देता है। तभी मुन्नी भी उठकर बैठ जाती है। मुन्नी रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटा चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा आपको कुछ नहीं होगा, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। जग्गू बेटा आधी रात हो गई है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं पता। मम्मा आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी न किसी से पूछ लूंगा। भैया मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं मुन्नी, तुम मम्मा के पास ही रहो, मैं जाता हूँ। मैं किसी न किसी से पूछ लूंगा बुलबुल आंटी का घर। जग्गू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। जग्गू कौवा पहली बार रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे मिठू तोते के घर से आवाजें आती हैं। मिठू जी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो आप शाम को लाए थे? क्या हुआ हरियाली, तुम तो रात को सोने भी नहीं देती। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा खोलते हैं। आंटी आंटी मैं गौरी कौवे का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो मैंने सोचा कि आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ गौरी की बेटी बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हरियाली चुप कर जाओ, हम इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वो गौरी कौवी हमेशा हमारा भोजन चुरा कर खाती रहती है। जाओ जग्गू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा बंद कर लेते हैं। जग्गू नाराज होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो सीधा रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी आंटी मुझे आपसे मदद चाहिए थी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। क्या आपके पास बुखार की दवा है? जग्गू बेटा मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मगर हाँ बुलबुल से जरूर मिल जाएगी। आंटी पर मुझे बुलबुल आंटी के घर का नहीं पता। चलो बेटा मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी के बेटे जग्गू के साथ जाती है। बुलबुल भी अपने घर में सो रही थी। वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं, मगर बुलबुल दरवाजा नहीं खोलती। आंटी रुके, मैं खिड़की से बुलबुल आंटी को बुलाता हूँ। फिर जग्गू कौवा खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे बुखार की दवा दे दे। बुलबुल तुरंत उठ जाती है। माफ करना बुलबुल, हमने आपको इस समय तंग किया। ये गौरी कौवी का बेटा जग्गू है। गौरी कौवी को बहुत तेज बुखार है, आप उसे दवा दे दे। रानू बहन कल मैं जंगल नहीं जा सकी, इस समय मेरे पास तो वो दवा नहीं है। हाँ अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं दवा बना दूंगी। जग्गू बेटा आप बुलबुल आंटी के पास रहें, मैं पहाड़ों से वो फूल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब कुछ सीखना है। फिर जग्गू भी रानू चिड़िया के साथ पहाड़ों की ओर मुश्किल था। रानू चिड़िया आगे आगे और जग्गू पीछे पीछे उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की रोशनी में रानू चिड़िया को वो फूल दिखाई देते हैं, जिसके बारे में बुलबुल ने उन्हें बताया था। जग्गू बेटा यही है वो फूल, तोड़ लो इन्हें। फिर वो दोनों फूल तोड़कर वहाँ से वापस बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर दवा तैयार कर देती है। इन फूलों के रस का एक कतरा देने से ही गौरी कौवी का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानू चिड़िया और जग्गू कौवा वापस जाते हैं। रानू चिड़िया भी गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी कौवी बेहोशी में मुंह खोलती है और जग्गू अपनी माँ के मुंह में दवा के कतरे डाल देता है। भैया क्या मम्मा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ मुन्नी, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर में बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चों अब मैं घर चलती हूँ, तुम चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी को होश आ जाता है और वो बोलती है, जग्गू बेटा तुम आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी
बेटे, मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ। भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर सो जाते हैं। अगली सुबह गौरिका भी उठ जाती है और वो अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और एक मैं हमेशा पक्षियों का बुरा ही सोचती रहती हूँ। ऐ ऊपर वाले, मुझे क्षमा करना, मैं दोबारा किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी।